हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू अस एजुकेशन। आज हम करेंगे सीबीएसई की 7वीं क्लास की हिंदी की किताब बाल महाभारत कथा का 38वां चैप्टर युधिष्ठिर की वेदना। तो आइए देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है। युधिष्ठिर की वेदना। तो इस चैप्टर में बताया गया है कि जो युधिष्ठिर हैं वो कितने दुखी हैं। तो कुछ देर बाद क्या होता है, युधिष्ठिर रोती बिलखती हुई स्त्रियों के समूह को पार करते हुए भाइयों व श्री कृष्ण सहित धृतराष्ट्र के पास आए व नम्रतापूर्वक हाथ जोड़े खड़े रहे। इसके बाद धृतराष्ट्र ने भीम को अपने पास बुलाया। धृतराष्ट्र के हाव भाव से श्री कृष्ण ने अंदाजा लगाया कि इस समय धृतराष्ट्र पुत्र शोक के कारण क्रोध में हैं। इससे भीम को उनके पास भेजना ठीक न होगा। अतः उन्होंने भीमसेन को तो एक तरफ हटा लिया और उसके स्थान पर लोहे की एक प्रतिमा दृष्टिहीन राजा धृतराष्ट्र के आगे लाकर खड़ी कर दी। फिर कुछ देर बाद क्या होता है, जो युधिष्ठिर होते हैं, जो महिलाएं थी काफ़ी रो रही थी, दुखी थी, तो उनका जो समूह था उनको पार करते हुए जो श्री कृष्ण होते हैं उनके साथ युधिष्ठिर धृतराष्ट्र के पास आते हैं। धृतराष्ट्र के पास आकर वो बहुत ही विनम्र भाव से हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। फिर इसके बाद धृतराष्ट्र क्या करते हैं, भीम को बुलाते हैं अपने पास। तो जिस हाव भाव से, जिस तरह से धृतराष्ट्र भीम को अपने पास बुलाते हैं, तो श्री कृष्ण को इस बात का अंदाज़ा लग जाता है कि जो धृतराष्ट्र हैं इस समय बहुत दुखी हैं, क्योंकि उनके जो बेटे हैं वो मारे गए हैं इस युद्ध में। तो वो बहुत क्रोधित भी हैं। तो उनको समझ में आ जाता है, उनको पता चल जाता है कि इस समय जो धृतराष्ट्र हैं बहुत दुखी हैं, क्रोध में हैं। तो इस समय जो भीम है उनको धृतराष्ट्र के पास भेजना ठीक नहीं होगा। इसलिए वो क्या करते हैं, भीमसेन को तो एक तरफ हटा देते हैं और उनके स्थान पर एक लोहे की प्रतिमा होती है, उसको दृष्टिहीन राजा धृतराष्ट्र के आगे लाकर खड़ा कर देते हैं। क्योंकि धृतराष्ट्र थे वो देख तो पाते नहीं थे, तो उनको पता नहीं चलता कि सामने जो खड़ा है वो भीम है या कोई प्रतिमा है। तो श्री कृष्ण का जो भय होता है वो सही साबित होता है। जो श्री कृष्ण सोच रहे थे वैसा ही होता है, उनका जो डर था वो सही साबित हुआ। तो वृद्ध राजा ने प्रतिमा को भीम समझकर जो ही छाती से लगाया, तो ही उन्हें याद आया कि मेरे कितने ही प्यारे बेटों को इस भीम ने मार डाला है। तो जो वृद्ध राजा धृतराष्ट्र होते हैं, जब प्रतिमा को, जो मूर्ति थी उसको भीम समझकर अपने गले से लगाते हैं, लेकिन जैसे ही वो गले से लगाते हैं तो उनको याद आ जाता है कि इसी ने मेरे बहुत ही प्यारे बेटे थे उनको मार डाला था। तो इस विचार के मन में आते ही जो धृतराष्ट्र होते हैं वो क्षुब्ध हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और उसे ज़ोरों से छाती से लगाकर कस लेते हैं। तो उसे बहुत ज़ोर से वो क्या करते हैं, छाती से लगाते हैं और इतनी ज़ोर से कसते हैं कि जो प्रतिमा होती है वो चूर चूर हो जाती है। अगर वास्तव में भीम होते तो उनकी क्या होता, हड्डियाँ टूट जाती। तो पर प्रतिमा के चूर हो जाने के बाद धृतराष्ट्र को ख्याल आया कि मैंने यह क्या कर डाला। लेकिन उस समय तो वो गुस्से में थे, बहुत कस के उस प्रतिमा को अपने सीने से लगा देते, लेकिन वो तो यही समझ रहे थे कि ये भीम है। तो उनको लगता है कि मैंने इतनी ज़ोर से इसको कस लिया, इसको तो बहुत नुकसान पहुंचा होगा, जो भीम है उसकी तो हड्डी टूट गई होगी। तो उनको एकदम ख्याल आता है, अरे ये मैंने क्या कर डाला। तो वो बहुत दुखी हो जाते हैं और शोक विह्वल होकर बोले, हाय, क्रोध में आकर मूर्खतावश मैंने यह क्या कर डाला। तो उनको बहुत पछतावा होता है, वो ये सोचते हैं कि मैंने भीम को नुकसान पहुंचाया है। तो वो कहते हैं कि मैंने क्रोध में आकर यह क्या कर डाला, तो भीम की हत्या कर दी। तो उनको लगता है कि भीम शायद मर गया होगा। तो यह कहकर वो बहुत बुरी तरह से रोने लगते हैं। इस पर क्या होता है, जो श्री कृष्ण होते हैं वो धृतराष्ट्र से कहते हैं, राजन क्षमा करें, मुझे पहले से ही मालूम था कि क्रोध में आकर आप ऐसा काम करेंगे। तो जो श्री कृष्ण होते हैं वो धृतराष्ट्र से कहते हैं कि मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे पता था कि आप बहुत क्रोध में हैं और क्रोध में आकर आप ऐसा कुछ कर सकते हैं, इसलिए मैंने क्या किया था, इस अनर्थ को टालने के लिए पहले से ही उचित प्रबंध कर रखा था। तो वो कहते हैं कि इस अनर्थ को टालने के लिए ऐसा ना हो, इसलिए मैंने पहले से ही उचित प्रबंध किया हुआ था। तो वो बताते हैं कि आपने जिसको नष्ट किया वह भीमसेन का शरीर नहीं बल्कि लोहे की मूर्ति थी। तो बता देते हैं कि आपने जिसको नष्ट किया, जिसको सीने से लगाया, वो भीमसेन नहीं था बल्कि लोहे की प्रतिमा थी। तो आपके क्रोध का ताप उस पर ही उतरकर शांत हो गया। तो आप इतने अधिक क्रोधित थे, लेकिन अब आपका जो क्रोध है
उस लोहे की प्रतिमा पर निकल गया, तो आपका क्रोध जो है, आपके क्रोध की जो ज्वाला है वो ठंडी हो गई। भीमसेन अभी जीवित है। तो बताते हैं कि भीमसेन जो है वो मरा नहीं है, जीवित है। तो यह सुनकर धृतराष्ट्र के मन को धीरज बंधा और उन्होंने अपना क्रोध शांत कर लिया। तो यह सुनकर धृतराष्ट्र को बहुत शांति मिलती है और उनका जो क्रोध है वो शांत हो जाता है। उन्होंने सभी पांडवों को आशीर्वाद देकर विदा किया। तो धृतराष्ट्र से आज्ञा पाकर पांचों भाई जो होते हैं श्री कृष्ण के साथ गांधारी के पास जाते हैं। गांधारी का शोक को देख कर अर्जुन भी डर गया। तो जो गांधारी थी बहुत अधिक दुखी थी, तो उनको इतना अधिक दुखी देखकर जो अर्जुन होते हैं वो डर जाते हैं। तो जो श्री कृष्ण थे उनके पीछे अर्जुन खड़े हुए थे, तो कुछ कहते नहीं हैं, वो बहुत अधिक डरे हुए थे गांधारी को इस तरह दुखी देखकर। तो गांधारी ने अपने दग्ध हृदय को धीरे धीरे शांत कर लिया और पांडवों को आशीर्वाद देकर विदा किया। लेकिन जो गांधारी होती हैं वो अपने क्रोध को, अपने शोक को धीरे धीरे शांत करती हैं और पांडवों को आशीर्वाद देकर विदा कर देती हैं। युधिष्ठिर आदि सब जो थे वहाँ से चले जाते हैं, परंतु द्रौपदी वहीं गांधारी के पास ही रहीं। लेकिन जो द्रौपदी होती हैं वो गांधारी के पास रहती हैं। अपने पांचों सुकुमार बालकों के मारे जाने के कारण द्रौपदी शोक विहल होकर रो रही थी। उसकी अवस्था पर गांधारी को बड़ी दया आई। वह बोली, बेटी दुखी ना हो, मैं और तुम एक ही जैसी हैं। हमें सांत्वना देने वाला कौन है? इस सब की दोषी तो मैं ही हूँ। मेरे ही दोष के कारण आज इस कुल का सर्वनाश हुआ है, पर अब अपने आप को भी दोष देने से क्या लाभ। तो जो द्रौपदी थी बहुत दुखी थी क्योंकि उनके बच्चे इस युद्ध में मारे गए थे, तो वो रो रही थी। तो उनकी इस दयनीय दशा को देखकर जो गांधारी होती है उनको बहुत दया आती है। तो वो द्रौपदी से कहती हैं, बेटी दुखी मत हो, मैं और तुम एक जैसे ही हैं, क्योंकि मेरे बच्चे भी मारे गए इस युद्ध में, तुम्हारे भी बच्चे मारे गए हैं। तो अब हमको सांत्वना देने वाला कौन है, हमें समझाने वाला कौन है? तो इन सब का जो दोषी है वो मैं ही हूँ। तो मेरे ही कारण क्या हुआ है, इस कुल का सर्वनाश हुआ है। फिर वो कहती हैं, अब तो सर्वनाश हो ही गया, तो अपने आप को भी दोष देने से क्या लाभ। तो जो युधिष्ठिर होते हैं उनके मन में ये बात बैठ जाती है कि उन्होंने अपने भाई बंधुओं को मारकर ही इस राज्य को प्राप्त किया है। तो वो बहुत अधिक दुखी रहने लगते हैं और अंत में वो निश्चय करते हैं कि वो वन में चले जाएंगे और अपने इस पाप का प्रायश्चित करेंगे। तो यह सुनकर जो उनके भाई बंधु होते हैं वो उनको समझाते हैं। वो बहुत चिंतित हो जाते हैं और बारी बारी से युधिष्ठिर को समझाने लगते हैं। तो जो अर्जुन होते हैं वो उनसे कहते हैं कि गृहस्थ धर्म को उन्हें अपना लेना चाहिए। तो भीमसेन होते हैं काफ़ी कठोर वचनों का प्रयोग करते हैं। जो नकुल होते हैं वो उनको बताने का प्रयत्न करते हैं कि कर्म मार्ग न केवल सुगम है बल्कि उचित भी है। तो हमें अपना कर्म करना चाहिए। ये जो मार्ग होता है कर्म का वो बहुत सरल होता है और ठीक भी है। हमें अपना कर्तव्य जो है वो करना चाहिए। तो वो समझाते हैं कि जो संन्यास का मार्ग है वो काफ़ी कटीला और दुष्कर है, इसमें बहुत कठिनाइयाँ आती हैं। तो इस तरह से क्या होता है, युधिष्ठिर के साथ काफ़ी देर तक वाद विवाद चलता रहता है। वो उनको समझाते रहते हैं सब लोग। तो जो सहदेव होते हैं नकुल के पक्ष का समर्थन करते हैं। वो कहते हैं कि हाँ, नकुल जो है वो ठीक कह रहा है कि हमें अपना जो कर्तव्य है वो करना चाहिए। और अंत में अनुरोध किया कि हमारे पिता माता आचार्य बंधु सब कुछ आप ही हैं। तो वो लोग कहते हैं कि अब तो आप ही हमारे पिता हैं, माता हैं, आचार्य हैं, भाई हैं, सब कुछ आप ही हैं और हमने जो कुछ कहा उसके लिए आप हमें क्षमा कर दीजिए। तो जो द्रौपदी होती हैं वो भी इस वाद विवाद में पीछे नहीं रहती और वो क्या करती हैं, फिर उनको कहती हैं कि अब तो आपका कर्तव्य यही है कि आप राज्य शासन करें, अपने धर्म का पालन करें, बिल्कुल भी चिंता ना करें। तब शासन सूत्र ग्रहण करने से पहले युधिष्ठिर जो होते हैं भीष्म के पास जाते हैं, जो कि कुरुक्षेत्र में युद्ध के मैदान में शरशैया पर पड़े हुए थे। जो उनको तीर लगे हुए थे उसका जो उनका शैया बन गई थी उस पर जो लेटे हुए थे, मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो पितामह जो भीष्म होते हैं युधिष्ठिर को धर्म का मर्म समझाते हैं और उनको उपदेश देते हैं, उनको बताते हैं कि अब तुम्हारा क्या धर्म है, तुम्हें क्या करना चाहिए। धृतराष्ट्र भी युधिष्ठिर के पास आकर सांत्वना देते हुए बोले, बेटा तुम्हें इस तरह शोक विहल नहीं होना चाहिए। तो जो धृतराष्ट्र होते हैं वो भी उनको समझाते हैं कि तुम्हें अब दुखी नहीं होना चाहिए। दुर्योधन ने जो मूर्खताएं की थी
उनको सही समझकर मैंने धोखा खाया। तो वो कहते हैं कि उसने जो मूर्खता दिखाई उसकी वजह से मैं धोखे में रहा। इस कारण क्या हुआ, मेरे 100 के 100 पुत्र उसी भांति काल कबलित हो गए जैसे सपने में मिला हुआ धन नींद खुलने में लुप्त हो जाता है। तो दुर्योधन की जो मूर्खताएं थी, उसने जो मूर्खता दिखाई उसकी वजह से मेरे 100 के 100 पुत्र इस तरह से मृत्यु के मुंह में चले गए जैसे सपने में मिला हुआ धन जो होता है आँख खुलने पर लुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है। अब तुम ही मेरे पुत्र हो, इस कारण तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए। तो जो धृतराष्ट्र होते हैं वो कहते हैं अब मेरे 100 पुत्र थे वो तो ख़त्म हो गए, अब तो तुम ही मेरे पुत्र हो और तुमको अब दुखी नहीं होना चाहिए। तो यहीं पे हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया। तो इसमें यही बताया गया है कि कोई भी युद्ध होता है उसमें बहुत ज़्यादा सर्वनाश होता है, तो युद्ध से बचना चाहिए। और जो धृतराष्ट्र हैं उनके 100 पुत्र थे वो इस युद्ध में मारे गए थे। जो युधिष्ठिर थे वो भी दुखी थे, तो कोई भी सुखी नहीं है युद्ध से। तो बच्चों आप इस चैप्टर को अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असह एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।